बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोबिन्स पैथोलॉजी की चैप्टर नंबर 16 लिवर इन गॉल ब्लैडर। अब लिवर का इस चैप्टर में मेन पोर्शन होता है और आखिर में फिर छोटा सा पोर्शन गॉल ब्लैडर के लिए दिया गया है। लिवर में क्या क्या बताते हैं, द लिवर इन बाइल डक्ट, इन दोनों के बारे में बताए, इसकी जनरल फीचर्स यानी कि इसके माइक्रो एनाटॉमी डिस्कस किए, सी है आर्किटेक्चर वगैरह। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर डिस्कस किए जिसमें हेपेटाइटिस वगैरह आता है, और इन्फेक्शियस के अलावा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी डिस्कस किए। इसके अलावा डिफरेंट ड्रग्स और टॉक्सिन हमारे लिवर को जो इंजर्ड कर देते हैं, अल्कोहल की वजह से जो फैटी लिवर डिजीज़ होती है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ वो डिस्कस किए। इसके अलावा इनहेरिटेड मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ डिस्कस किए हैं, कोलेस्टेटिक सिंड्रोम डिस्कस किया है, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स डिस्कस किया है जिसमें पोर्टल वेन और हमारा जो हेपेटाइटिस वगैरह है उनके डिसऑर्डर्स हैं, नोड्यूल्स एंड ट्यूमर्स डिस्कस किए हैं। आखिर में फिर गॉल ब्लैडर में 3 तरह की चीज़ें डिस्कस की है, एक गॉल स्टोन, दूसरा कोलिसिस्टाइटिस और तीसरा कार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर। अब हम अपने चैप्टर्स पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहते हैं कि हमारे लिवर की जो वेट है वो 1400 से लेकर 1600 ग्राम तक है। इसके अलावा हमारे लिवर को 2 तरह की ब्लड सप्लाई, एक पोर्टल है से है जो पोर्टल वेन के थ्रू आती है यानी वेनस सप्लाई है, और दूसरा आर्टीरियल सप्लाई है जो कि हेपेटिक आर्टरी के थ्रू आती है। अब आर्टीरियल सप्लाई जो है वो 30 to 40% है, लेकिन जो वेनस सप्लाई है वो 40 to 70% है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी, लेट्स से ये हमारी क्या है, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी हार्ट है और ये हमारी क्या है, ये लिवर हो गया, लेट्स से सही है। अब हमारा हार्ट जो होता है हमारी बॉडी को क्या देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, सही है। फिर हमारी बॉडी इससे ऑक्सीजन ले लेता है और न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, और इसके अंदर बाकी जो फ़ज़ूल चीज़ें रह जाती है, ड्रग्स, टॉक्सिन्स वगैरह, वो अगर वापस हार्ट की तरफ जाएगा तो हमारे हार्ट को ये डैमेज करेगा। इसलिए ये वो हार्ट की तरफ नहीं जाती, हमारी लिवर की तरफ आती है और लिवर इससे डिफरेंट चीज़ों को रिमूव कर देते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, और फिर हमारे हार्ट को दे देते हैं जिसको लंग्स ऑक्सीजनेट कर देते हैं पीछे से, और हार्ट जो होता है वो क्या कर देते हैं, वापस इसको बॉडी में दे देता है। यहाँ आप सबको पता है। इसीलिए अगर लिवर नहीं होता तो हमारी बॉडी की जितने ब्लड की टॉक्सिसिटी है उनका क्लियरेंस नहीं होता था, इसलिए पोर्टल वेन्स की सप्लाई लिवर के लिए इसलिए ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा हमारे पोर्टल वेन्स की सप्लाई जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमारे लिवर के लिए भी ज़रूरी होती है। आर्टीरियल सप्लाई क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हेपेटिक आर्टरी की सप्लाई नहीं होती तो यहाँ पर हमारा जो पोर्टल वेन की सप्लाई है इसमें ऑक्सीजन कम होता है, तो हमारे लिवर को क्या हो जाता था, इस्कीमिया हो जाता था। तो जो हेपेटिक आर्टरी की सप्लाई होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देते हैं, सैचुरेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस वजह से हमारे लिवर को ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती, सही है। अब ये दोनों जो होते हैं ये हमारे लिवर को जिस जगह पर एंटर कर देते हैं उसको हाइलम बोलते हैं या पोर्टा हेपाटाइटिस बोलते हैं, सही है। वहाँ पर मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये पोस्टीरियर इंफीरियर व्यू पर रहता है और ये 3 है, ये हमारे पास साथ यहाँ पर गॉल ब्लैडर के डक्ट है, सही है, बाइल डक्ट है, और ये जो होते हैं हेपेटिक आर्टरी है, और ये हमारे साथ पोर्टल वेन है, सही है। और ये तीनों एक ही पैरेलल डायरेक्शन में अंदर की तरफ जाती है जिसको हम पोर्टल ट्रेड भी कहते हैं। ये बाकी माइक्रो आर्किटेक्चर में सही तरह समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन होता है, हेपेटिक आर्टरी होते हैं, बाइल डक्ट होते हैं, ये पैरेलली रन करते हैं जो कि पोर्टल ट्रेड्स बना देते हैं, और फिर अंदर ये 10 to 12 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस दे देते हैं जो सारे के सारे लिवर्स को ऑक्यूपाई कर देते हैं। अब आगे लिवर के माइक्रो आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं। लिवर के अगर हम माइक्रो आर्किटेक्चर देख लेते हैं तो इसमें 2 मॉडल्स है, एक को लोबुलर कहते हैं और दूसरे को ट्रायंगुलर कहते हैं या ट्रायंगुलर एसिनाई। अब लोबुलर मॉडल जो होते हैं ये ज़्यादा जो होते हैं ब्रॉडर टर्म है, सही है, ये मॉडल ज़्यादा एक्सेप्टेड है। इसमें क्या होता है, सेंटर में एक हेपेटिक वेन होता है, नॉट पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन होते हैं, सही है। और पेरिफेरी में पोर्टल ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कौन कौन सी चीज़ें थी यहाँ हमने पढ़े, पोर्टल वेन होता है, हेपेटिक आर्टरी होती है और बाइल डक्ट होता है, सही है। इसके डायग्राम से हम देख लेते हैं। ये सारा का सारा जो होता है ये हमारे लिवर का एक ही लोब है, सही है, अकॉर्डिंग टू लोबुलर मॉडल ये एक ही लोब है। ये हेक्सागोनल शेप में है जिस तरह हम देख सकते हैं, और इसके सेंटर में जो होता है एक टर्मिनल हेपेटिक वेन होते हैं, नॉट पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन, सही है, जो ब्रेन से ब्लड सॉरी हमारे लिवर से ब्लड वापस लेगा, किस कहाँ तक ले जाएगा, ये हमारी इंफीरियर वेना है हमें। और जो पोर्टल वेन है वो यहाँ पर है, उसके साथ साथ हमारे साथ क्या है, ये हेपेटिक आर्टरी है, और उसके साथ साथ नीचे ये जो है ना ये बाइल डक्ट है, तो ये तीनों क्या बनाते हैं हमारे साथ, पोर्टल ट्रैक्ट, सही है। और जो दूसरा एक चीज़ और इसमें होता है, यहाँ पर ये इन्होंने डायग्राम में नहीं बताया है, लिम्फेटिक भी होते हैं इन सब के साथ, सही है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं ड्रा किए हैं। अब यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि एक ही लोब्यूल के अंदर एक सेंट्रल वेन हो गया, सही है, और उसकी पेरिफेरी में क्या होंगी, हमारे पास ब्लड सप्लाई होंगी और बाइल डक्ट होगा। बाइल डक्ट
पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी, ये तीनों का होगा सेम। तो पोर्टल ट्रैक्ट पेरिफेरी में हो गया और सेंट्रल में क्या हो गया हमारे साथ हेपेटिक वेन हो गया। ये बात बताइए, जो एसएनएस मॉडल होता है उसमें क्या कहते हैं, उसमें ये कहते हैं कि हम ब्लड सप्लाई के थ्रू 3 ज़ोन बना लेते हैं। ये 3 ज़ोन क्या कहते हैं कि जो क्लोज़ेस्ट टू ब्लड सप्लाई होते हैं उसको ज़ोन 1 कहते हैं, जो दरमियान में होते हैं उसको 2 कहते हैं और जो सबसे दूर होता है ब्लड सप्लाई से उसको ज़ोन 3 कहते हैं। ये भी यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे साथ क्या है, ये एक एसएनएस है, ये वाला जो है सही है, ये एक एसएनएस है। ये इस तरह 2 होगा, ये 3 होगा, फिर इस तरह 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो इस एक एसएनएस के अंदर हमारे साथ 3 ज़ोन्स होते हैं। सबसे पहले जो ब्लड सप्लाई को नज़दीक है ये वाला है, ब्लड सप्लाई यहाँ पोर्टल वेन हेपेटिक आर्टरी के थ्रू होता है, तो ये ब्लड सप्लाई है। ये वाला जो है ये ब्लड सप्लाई नहीं है, सही है। तो ये सबसे क्लोजेस्ट है ब्लड सप्लाई को, इसको ज़ोन 1 हम कहेंगे। ये मॉडरेटली है और ये ज़ोन 2 हो गया, और जो सबसे अवे है हमारे ब्लड सप्लाई से वो ज़ोन 3 हो गया, जबकि ये सेंटर को नज़दीक होगा और 1 जो होगा वो सेंटर से अवे होगा। तो ये एसएनएस मॉडल कहता है हमें। अब यहाँ पर हेपेटोसाइट्स की भी टाइप्स बताते हैं, ऐसे हैं इसी लोबुलर मॉडल में से है। लोबुलर मॉडल में ये कहते हैं कि जो हेपेटोसाइट्स हमारे लिवर की जो सेल्स हैं वो जो सेंट्रल वेन की नज़दीक होते हैं यानी लोबुलर के सेंटर में होते हैं उसको हम सेंट्रल लोबुलर हेपेटोसाइट्स कहेंगे, और जो हमारे पोर्टल ट्रैक्ट की नज़दीक है जो पेरिफेरी में है उसको पेरिपोर्टल हेपेटोसाइट्स कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दोनों की जो मेटाबॉलिक रेट होता है और इनको जो हेपेटिक इंजरीज़ होती है यानी टॉक्सिक्स डिफरेंट टॉक्सिन्स की वजह से, अल्कोहल की वजह से, ड्रग्स की वजह से, उसको वो जो इंजरी होती है उसका सक्सेप्टेबिलिटी जो होता है वो भी डिफरेंट होता है, सही है। यानी कि सेंट्रल लोबुलर जो होते हैं उसको जो सक्सेप्टेबिलिटी होती है वो थोड़ा ज़्यादा या कम होती है, या पेरिपोर्टल को ज़्यादा या कम होती है, लेकिन दोनों का डिफरेंट होता है, सही है। तो इसलिए हेपेटोसाइट्स को इस तरह की तकसीम दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो सेल्स है इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल लोबुलर हेपेटोसाइट, और इस वाली को हम क्या कहेंगे, इसको हम पेरिपोर्टल हेपेटोसाइट्स कहेंगे। अब यहाँ की जो हेपेटोसाइट्स होंगी इसको अगर इस्कीमिया होगा तो वो कम होगा, क्योंकि एटलीस्ट इसके साथ ब्लड जो होता है वो ब्लड सप्लाई नज़दीक है, लेकिन इनको जो इंजरी होगा इस्कीमिया की वजह से वो थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ ये ब्लड सप्लाई से दूर है। ये बात कहना चाह रहे हैं ऐसे ही। अब इसके आगे क्या कहते हैं कि जो हेपेटोसाइट्स होते हैं यहाँ पर ये इस तरह अरेंज होते हैं एनास्टोमोसिस शीट में, यानी 1 2 3 4। चलिए मैं डायग्राम दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पर। ये एक डायग्राम है, सही है। ये हमारे साथ लिवर के लोब्यूल का एक पोर्शन है। यहाँ पर आप लोग ये हेपेटोसाइट देख ले, ये सारे के सारे जो ऑरेंज कलर में ये हेपेटोसाइट ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके हुए हैं, ऐसे ही है, और इस तरह का एक बड़ा शीट बना देते हैं। इसको एनास्टोमोसिस शीट का नाम दिया गया है यहाँ पर। ये एनास्टोमोसिस शीट जो होते हैं ये हमारे जो पोर्टल ट्रैक्ट्स होते हैं, यहाँ से ये पोर्टल ट्रैक्ट है, सही है। किस तरह ये पोर्टल ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ 3 चीज़ें मौजूद हैं। हम बाइल डक्ट मौजूद है, ये हमारे पास ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन है, और ये हमारे पास हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। तो ये क्या हो गया, हमारा पोर्टल ट्रैक्ट हो गया। तो ये यहाँ से लेकर जाते हैं यहाँ तक, ये कौन सा चीज़ है, ये हमारा सेंट्रल वेन है, सही है। तो इन दोनों के दरमियान में ये चीज़ पड़ा रहता है एनास्टोमोसिस शीट के दरमियान जो है, सही है। और इनके दरमियान क्या होते हैं, साइनोसाइड्स होते हैं। अब साइनोसाइड्स क्या है, साइनोसाइड्स कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर हमारे जो पोर्टल वेन है, सही है, और जो हेपेटिक आर्टरी है इन दोनों से ब्लड आता है। तो ये जो चीज़ होती है यहाँ बीच में ये हमारा साथ साइनोसाइड है। साइनोसाइड भी हम सबको पता है कि एक कैनाल होता है, सही है, जिसमें डिफरेंट फ्लूइड्स आते हैं। तो यहाँ पर हेपेटिक आर्टरी से भी ब्लड आ गया और दूसरी तरफ पोर्टल वेन से भी ब्लड आ गया। तो पोर्टल वेन में जो ब्लड था उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा थी लेकिन ऑक्सीजन कम थी, और हेपेटिक आर्टरी में न्यूट्रिएंट कम था लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा था। तो इस साइनोसाइड में ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और आ जाते हैं हमारे सेंट्रल वेन में, और सेंट्रल वेन से फिर ये जाते हैं इन्फीरियर वेना केवा में। तो जब ये साइनोसाइड से सेंट्रल वेन में आ जाते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बात की है कि ये हमारे हेपेटोसाइट्स को बात कर देते हैं किस तरह के ब्लड से, आर्टीरियल एंड वेनस मिक्स ब्लड से, क्योंकि साइनोसाइड के अंदर ये दोनों ब्लड जो होते थे ये क्या होते थे, मिक्स होते थे। अब यहाँ पर साइनोसाइड्स के बारे में इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन की है, मैं कह सकूँगा कि अगेन माइक्रो आर्किटेक्चर है, सही है। तो ये हमारे पास अगेन क्या है, ये साइनोसाइड है, ये वाला। अगर इसका हम, या ये भी एक साइनोसाइड ऐसे है, इसका हम एक पोर्शन ले लेते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं तो ये हमारे साथ एक साइनोसाइड्स का जगह बन जाता है। तो बीच में ये जो है ना ये एक्चुअली ये ल्यूमन है, सही है, और इसको दोनों साइड से कवर किया हुआ है किस चीज़ ने, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल ने, सही है, एपिथेलियम ने, लाइन बाय फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम।
लेकिन इससे बाहर यहाँ पर ये जो जगह बनती है ये हेपेटोसाइट्स है, और ये जगह जो बनती है यहाँ पर एक स्पेस बनती है जिसको कहते हैं स्पेस ऑफ डीसी। सही है, ये दोनों साइड्स पर इस तरह बनती है और ये फिर हमारे साथ हेपेटोसाइट्स है। और इस स्पेस जो है ना ये ब्लू वाला, इसके अंदर हमारे जो हेपेटोसाइट्स है उनके माइक्रोविलाई आते हैं। इसके अलावा इसमें ये जो ग्रीन सेल्स पड़े रहते हैं इसको हेपेटिक स्टिलेट सेल्स बोलते हैं, और जो कफर सेल्स होते हैं जो हमारे लिवर की मैक्रोपेजेस होते हैं वो इसी साइनोसाइड की ल्यूमन ही में रहते हैं। सही है। तो अब एक बात, लाइन बाय पिनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम, इनके दरमियान क्या होता है, इनके दरमियान होता है स्पेस ऑफ डीसी जिसमें क्या होते हैं हेपेटिक स्टिलेट सेल्स होते हैं, और ये सेल्स क्या करते हैं विटामिन ए की स्टोरेज कर देते हैं। लेकिन जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस मटेरियल करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है फेब्रोसिस बन जाता है और एक स्कार बन जाती है। और जो ल्यूमेन है उसके अंदर क्या है कपर सेल्स जैसी है, और इस तरह फिर लिवर साइनोसाइडल इंडोथेलियल सेल इसको कवर कर देते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब बिटवीन द टू हेपेटोसाइट्स क्या होता है बाइल की निकुलाई, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर हम कैसे थे, ये हमारे साथ क्या है ये बाइल डक्ट है, ये इसके बाइल की निकुलाई उसका अपना पाथवे, ये भी हेपेटोसाइट है ये भी हेपेटोसाइट। तो इन दोनों के दरमियान इस तरह हमारे साथ बाइल के निकुलाई प्रेजेंट रहते हैं, सेपरेटेड बाय अ टाइट जंक्शन ऑफ फ्रॉम वास्कुलर स्पेस से है। यही वास्कुलर स्पेस से किस चीज़ ने इसको सेपरेट किया है, यही हेपेटोसाइट्स के टाइट जंक्शन ने। अब इसके बाद आ जाते हैं पाथवे से है, जो बाइल कैनिकुलाई होते हैं ये एक्चुअली एंटर हो जाती है किस चीज़ को हेरिंग कैनाल को, फिर ये ड्रेन हो जाती है किस चीज़ को बाइल डक्ट्यूल को, फिर टर्मिनल बाइल डक्ट। ये सारे के सारे ही एक कैनाल है, या हम कह सकते हैं कि क्विसल से हेपेटिक क्विसल है किस चीज़ के लिए बाइल के लिए, लेकिन इनके साइज़ में डिफरेंट होता है और लोकेशन में, इसलिए इनका नाम बदलता रहता है। सही है। आखिर में मैं आप लोगों को एक रिव्यू दे देता हूँ, इस डायग्राम से दे देता हूँ। यहाँ पर ये हमारे साथ क्या है पोर्टल वेन है, ये हमारे साथ हेपेटिक आर्टरी है, ये बाइल डक्ट है, ये तीनों क्या बनाते हैं पोर्टल ट्रैक्ट बना देते हैं या ट्रेड बना देते हैं। सही है। जो हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन होते हैं ये ड्रेन हो जाते हैं कहाँ पर, ये हमारे साइनोसाइड में, और जो बाइल के वो होते हैं ये सेपरेटली ड्रेन होते हैं। ये साइनोसाइड से ब्लड ड्रेन होते हैं सेंट्रल वेन में, और जो हमारा बाइल डक्ट है इससे आखिर में ड्रेन हो जाते हैं टर्मिनल बाइल डक्ट में ड्रेन हो जाती है। सही है। तो ये सारा का सारा इन्होंने थोड़ा सा एनाटमी डिस्कस किया है, माइक्रो एनाटमी हिस्टोलॉजी आई मीन।